हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन शाह। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टाटा स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको एक्सेल शीट में बताने वाला हूं, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो मेरे टाटा स्मॉल कैप फंड ने ही दे रखा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैंने इस पर्टिकुलर फंड में खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस पूरा डीपली करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैंने खुद ही डीप रिसर्च कर रखी है, तभी मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और मेरे को पिछले 1.5 साल में करीब करीब आप देख पा रहे होंगे 58% तक का रिटर्न मिल रखा है। तो सबसे पहले आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टाटा स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 13 नवंबर 2018 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें तो 5.8 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। मतलब आप मान सकते हैं 6 ईयर्स के आसपास इस पर्टिकुलर फंड को हो चुके हैं। अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखें, ऑल टाइम रिटर्न देखें, मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 5.8 ईयर्स का, तो 26.05% तक का रिटर्न है। और अगर आप इस फंड का रिटर्न देखें तो 29.73% तक का रिटर्न है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली 5.8 ईयर्स तक इन्होंने 29.73% तक का रिटर्न दे रखा है। सबसे बड़ी बात है कि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। देखिए, मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि आपका अगर 25 या 22% तक का भी रिटर्न दे रखे, भले ही आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है, लेकिन एक पर्टिकुलर फंड का कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है। तभी आपको पता चलता है कि एक अच्छा खासा फंड है। ये नहीं कि आपने सोचा यार ये तो जो भी हो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, लेकिन तब भी इसने एक अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। लेकिन आप ये मत सोचिए, क्योंकि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं तो आपको वॉलेटिलिटी भी फेस कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न थोड़ा अच्छा खासा मिलना जरूरी होती है। तभी तो आप यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मतलब एज एन मैनेजमेंट फीस देते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं 3% से ज्यादा से बीट कर रखे हैं कैटेगरी को। अब यहाँ पे 5 साल का रिटर्न देखिए तो कैटेगरी का 32.27% का रिटर्न, और इस फंड का रिटर्न देखिए तो 33.23%। मतलब 5 साल का भी देखिए तो इसने बीट कर रखा है अपने कैटेगरी को। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कंटिन्यूअसली 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन जाता है 5 साल बाद 1,58,000 रुपीज में। मतलब जो पैसा है वो 5 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, और 5 साल तक कंटिन्यूसली आप 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते, तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 89,040 रुपीज में, वो भी 5 साल बाद। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे पैसा जो आपका डबल भी नहीं हुआ है गोल्ड में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप एफडी भी बात करते हैं तो यहाँ पे 1,000 रुपीज डिपॉजिट मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल तक कंटिन्यूसली हर महीने, तब का जो अमाउंट डिपॉजिट था वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 72,007 रुपीज में। मतलब देखो, आप देख पा रहे हो कि जो पैसा है वो आपका सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़ा है, अगर आप एफडी किया होता वो भी 5 साल में। लेकिन अगर आप देखें तो गोल्ड इससे थोड़ा बेटर है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फंड ये तो बहुत ही मैसिव रिटर्न दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा खासा फंड है। इसने डबल से भी ज्यादा आपको आपका पैसा बना दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एवो एवरेज रिटर्न है। तो देखा जाए डेफिनेटली देखिए कैटेगरी के कंपेयर में इसने कैटेगरी से कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, तो एवो एवरेज एवरेज रिटर्न रहेगा ही रहेगा। अब रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो ये भी एवरेज रहेगा, क्योंकि आगे हम इसके बारे में पता करेंगे कि कैसे ये एवरेज है रिस्क की बात करें कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में हमको पता चलेगा। तो लास्ट 3 ईयर्स अगर आप देखें तो इसका जो बीटा है वो आप देख पा रहे हैं कि 0.75 है इस पर्टिकुलर फंड का, लेकिन जो कैटेगरी का है वो 0.8 है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है जो बीटा है आपका 1 से नीचे होना जरूरी होती है, क्योंकि बीटा जो आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो आपका बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ये पर्टिकुलर फंड वॉलेटाइल है। अगर वॉलेटाइल कम रहेगा और आपको रिटर्न भी मैसिव देगा तो एक अच्छा खासा फंड उसको कंसिडर करा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने कैटेगरी से कम इसने रिस्क लेके चले। देखिए, डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रहेगा, लेकिन इसने कैटेगरी से थोड़ा कम रिस्क ले रखा है, आपको रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको जितना बताया कि सारा ही पॉजिटिव फीडबैक है। तभी आप सोच पा रहे होंगे कि मैंने इसलिए इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करा था 1.5 साल पहले, और अभी मेरे को 58% तक का रिटर्न मिल रखा है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न है उससे कितना ऊपर जा सकता है, उससे कितना नीचे जा सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड का आपका एवरेज रिटर्न 20% है, मतलब 20% तक मिलता है, तो आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 14.8 है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 20 प्लस 14.8 कर दीजिए तो आपको कितना हुआ, करीब करीब 35% तक का रिटर्न। तो 35% के बीच में, मतलब इसी रेंज के बीच में आपको रिटर्न मिल सकता है,
या फिर आपका नेगेटिव 20 मतलब 14.8 कर दीजिए 20% से। तो जब आप 20% से 14.8 माइनस करेंगे तो वो कितना बनेगा, आपका बनेगा 5% के करीब। तो 5% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है अगर ये फंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देता है। मतलब ये एक आप रेंज पता कर सकते हैं एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। तो इससे आपको वॉलेटिलिटी की भी इनडायरेक्टली पता चल जाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे 14.8 है और कैटेगरी का देखें तो 15.33 है। ये भी जितना कम हो उतना अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी से भी कम स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो इसका मतलब ये रिस्क जो है अपनी कैटेगरी से लेके चलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज है, आप इसको कम भी मान सकते हैं। अब मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एसआईपी आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए अभी तक जो मैंने आपको सारी चीजें बताई सारे ही पॉजिटिव फीडबैक है, कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं है। अब यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1000 रुपीज आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है ये। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। एएम साइज की बात करें तो एएम साइज यहाँ पे देख सकते हैं 8449 करोड़ रुपीज तक का एम साइज है। तो एम साइज बेसिकली क्या बताता है आपका कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो आपको इसमें पता चलता है कि कितना लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो आप समझ पा रहे हैं कि लोगों का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लोगों का भरोसा इस पर्टिकुलर फंड में है, तभी आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर एएम साइज का एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, अगर मान लीजिए एएम साइज कम है तो आप उसमें क्या सोचते हैं, सोचते हैं कि यार इस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों ने नहीं कर रखा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर फंड में। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए एलआईसी का स्मॉल कैप फंड है, वो ऑलरेडी 5 साल से पुराना फंड हो चुका है, लेकिन तब भी उसमें 160 करोड़ या 200 करोड़ ऐसा कुछ तक का फंड बन रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि वहां उस पर्टिकुलर फंड में ज्यादा भरोसा नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां है, क्योंकि उसमें अगर आप देखिए एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, 1.57% तक का है, और रिटर्न भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू मतलब कोई दूसरे। अगर आप देखिए गोल्ड गोल्ड के आसपास रिटर्न देता है तो आप सोचिए रिस्क भी ले रहा है और रिटर्न भी कम दे रहा है, इसलिए लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तभी उसका एम साइज कम है। यहाँ पे अगर आप देखें एम साइज की बात करें तो 5 साल के हिसाब से एकदम परफेक्ट एम साइज है। और अगर एम साइज ज्यादा भी हो जाता है तो एम साइज ज्यादा होने से प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाती है। तो फंड मैनेजर कभी कभी बीच में लमसम बंद कर देते हैं, कभी कभी एसआईपी बंद कर देते हैं, बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। लेकिन फंड मैनेजर मैनेजमेंट ठीक कर लेता है तो जो एम साइज होता है उसमें कोई भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट में। तो यहाँ पे एक परफेक्ट टीम साइज है, यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक ही दूंगा। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है मैनेजमेंट फीस। देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर आपका उनका दिमाग लगा के वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ तो देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे आपको प्रॉफिट का जो है 0.3% देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन जो मैंने अपना क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे हो तो वो उसको अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन ये तो 0.3% है। ये मैं अगर बोलूँ तो स्मॉल कैप कैटेगरी में एक ये टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया और दूसरा हो गया आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। इसका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही नीचे है और बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग रन में अगर ये एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिख जाएगा, लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। आप अगर एज ए मैनेजमेंट फीस आपको पे करना पड़ता है, तो ये चीज बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूं, अभी तक एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं तो मार्केट कैपिटल की बात करते हैं। यहाँ पे मिड कैप में अगर आप देखिए तो 1.83% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में अगर आप देखिए 92.97% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में कोई भी एलोकेशन नहीं है, अदर्स में देखा जाए 5.20% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप थोड़ा कम हो सकता था, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप में आप जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से आप 68 या 70% तक का स्मॉल कैप ले सकते हैं। उस मतलब मिनिमम इतना होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में अगर आप स्मॉल कैप फंड बना रहे हैं तो यहाँ पे एक स्मॉल कैप फंड है, तो यहाँ पे और थोड़ा कम हो सकता था, और लार्ज कैप में थोड़ा एलोकेशन कर बढ़ा सकते थे। यहाँ पे एलोकेशन तो 0% है, और मिड कैप में भी इनका कम है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रखा है। अगर आप देखिए स्मॉल कैप में पूरा ही इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो भी आप देख पाए रिटर्न थोड़ा ज्यादा दे रखा है, लेकिन एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी भले इसने रिस्क ले रखा है। देखिए कैटेगरी से इसने कम रिस्क ले रखा है, लेकिन एक रिस्की फंड है। अब ये मत सोचिए रिस्की फंड नहीं है, डेफिनेटली एक रिस्की फंड है, लेकिन कैटेगरी से थोड़ा कम रिस्क लेके चलता है। अब यहाँ पे एक सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे पहला जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में 30.15% तक एलोकेशन है। सेकंड कंज्यूमर साइक्लिकल में 15.02% तक एलोकेशन है। बेसिक मटेरियल्स में 14.54% तक एलोकेशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 11.22% तक एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.45% का एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 9.03% का एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.48% का एलोकेशन है। रियल स्टेट में 5.11% का एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में एकदम प्रॉपर हो रखा है, हर एक
सेक्टर में इन्होंने एक प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो आप देख पा रहे कि इंडस्ट्रियल आप देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर के जो 5 सेक्टर है ना, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर साइक्लिकल, बेसिक मटेरियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, आपको ये पर्टिकुलर फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो ये एकदम ठीक-ठाक सा एलोकेशन हो रखा है। अब फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर है, उनका नाम है चंद्र प्रकाश पडियार, इनका एक्सपीरियंस है 5.72 इयर्स का, और सेकंड जो है वो आपका जितेंद्र खत्री, इनका एक्सपीरियंस है 0.83 इयर्स का। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि एक एक फंड मैनेजर थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो फंड मैनेजर के बारे में भी रिसर्च करते हैं, क्योंकि आप पैसा इनको दे रहे हैं और ये दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर अगर बेकार निकले, अगर इनका पास्ट बेकार निकला, तो आपको भी रिटर्न फ्यूचर में उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं कि बेकार मिलेंगे, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी वही रहती है। तो यहाँ पे क्या है कि इनका अगर एक्सपीरियंस 5.72 इयर्स का है, तो आप इनके पास हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यार इन्होंने पास्ट में क्या काम, किस पर्टिकुलर फंड में काम किया और कितना रिटर्न दिलवाया है, तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो इसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जब मैंने भी इनके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे एक अच्छा खासा फंड मैनेजर लगे हैं, तभी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा है, और मैं आपको रिटर्न भी बता रहा था कि 58% तक का मिला है। तो देखा जाए तो ये एकदम बढ़िया फंड मैनेजर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, फंड मैनेजर के मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। तो यहाँ पे रेटिंग की बात करते हैं, 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगा। देखिए एक मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूंगा, बस वो है कि मार्केट कैपिटल यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो सकता है, स्मॉल कैप में सारा एलोकेशन इनका है। आप देख पाएंगे 92.97%, मिड कैप में वो तो ना के बराबर ही मान सकते हैं, और लार्ज कैप में तो है ही नहीं, और अदर्स मतलब डेप्ट और कैश में 5.20% तक है। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे रिस्क जो है बहुत ही हाई रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी फेस कर सकते हैं और आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत करें। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, और अगर आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तभी आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करें, और सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए। मैंने भी ऐसा नहीं किया। मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मैंने सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में नहीं लगाया। मैं इसमें कुछ अपना कुछ पैसे का चंक्स पैसा, मतलब आप मान सकते हैं मतलब पोर्टफोलियो का 20 से 25% इस पर्टिकुलर फंड में लगाता हूं। तो ये नहीं कि मैंने सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में लगा दिया है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी फंड है, मुझे पता है कितना ज्यादा रिस्क है और रिस्क एपिटाइट है, तभी आप जाके इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो मेरे रिव्यू के बारे में आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप बताइए, ये बताइएगा कि कैसा ये फंड कैसा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।